दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है। मैं जामनगर गुजरात का रहने वाला हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं अपने चाचा के घर गांव में गया हुआ था। वहां पर रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि मुझे पता चला कि वहां पर चाचा के घर में एक आंटी दूध बेचने आती थी। उस आंटी की उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने उस आंटी को देखा तो मैं रोज उसका ही इंतजार करने लगा था। दूध लेने के बहाने मैं उसको लिया करता था। धीरे धीरे मैंने उससे बात करनी भी शुरू कर दी थी। 4-5 दिन में ही वह आंटी मेरे साथ घुल मिल गई थी। मैं भी उस आंटी के साथ हंसी मजाक करने लगा था। एक दिन की बात है जब मेरे चाचा चाची दोनों ही किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उस दिन वह दोनों मुझे यह बोल कर गए थे कि वह लोग अगले दिन ही आएंगे। अब एक दिन मुझे घर पर अकेले ही रहना था। मैं भी ऐसे किसी दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। चाचा चाची सुबह ही जा चुके थे और आंटी कुछ देर के बाद ही दूध देने के लिए घर पर आई। हम दोनों में एक दो बात हुई और फिर मैंने आंटी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने मजाक में ही आंटी से कह दिया, आंटी, लगता कि आपके पास बहुत ही ज्यादा दूध है। यह कहते हुए मैं आंटी को देख रहा था। आंटी ने मेरी तरफ देखा और उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं उनको देख रहा हूँ। आंटी ने कहा, हाँ, मेरे तो पास तो बहुत सारा दूध है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरे पास कितनी भैंस है और कौन सी भैंस कितना दूध देती है, तो उसके लिए तुमको मेरे खेत पर आना होगा। मैंने सोचा कि यही मौका है। मैंने कहा, ठीक है आंटी, आप ऐसा करना कि आप शाम को दूध लेकर घर पर मत आना। मैं ही आपके खेत पर आकर खुद ही दूध ले जाऊंगा। आंटी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही ले जाना। अब मुझसे शाम होने का इंतजार करना भारी हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल से शाम का वक्त आया और मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होने लगा। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। मैं दूध लेने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में ही अंधेरा हो चुका था। मैं आंटी के खेत पर पहुंच गया। उन्होंने खेत के पास ही अपना घर बनाया हुआ था। मैं गया तो आंटी ने घर के लोगों से मिलवाया और सबको ये भी बता दिया कि मैं उनकी दूध की डेयरी को देखने के लिए आया हूँ। सब लोग खुश हो गए और आंटी के साथ मैं उनके तबेले की तरफ गया जहाँ पर आंटी ने भैंसों को रखा हुआ था। आंटी एक एक करके मुझे सारी भैंसों को दिखाने लगी। फिर आंटी ने पूछा, बताओ, तुम्हें कौन सी भैंस में दूध ज्यादा लगता है। मैंने कहा, आंटी, मैं जिस भैंस की बात कर रहा था वह तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही। आंटी बोली, किस भैंस की बात कर रहे थे तुम। मैंने आंटी के तरफ देखा और फिर यहाँ वहाँ देखकर यह सुनिश्चित किया कि कोई आसपास में न हो। मैंने अगले ही पल आंटी के और कहा, मैं तो इस वाली भैंस की बात कर रहा था आंटी। आंटी ने मेरी तरफ शरारत भरी नजर से देखा और वहां से चलकर सीधी सामने वाले गन्ने के खेत में जा घुसी। मैं भी आंटी के पीछे पीछे खेत में गया और पीछे से जाकर आंटी छुड़वाने का नाटक सा करने लगी। मैंने कहा, अब इस वक्त कोई नहीं है। फिर वो सब के बाद हम दोनों बाहर निकलने लगे तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पीछे रखकर आंटी खुद आगे आ गई और खेत से बाहर निकल आई। मैं भी आंटी के बाद कुछ पल का विराम देकर खेत से बाहर आ गया और हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद हम दोनों तबेले की तरफ वापस आ गए और आंटी ने मेरे डिब्बे में दूध भर दिया। आंटी के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं दूध लेकर वहां से आ गया। सुबह जब आंटी घर आई तो आंटी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी काफी खुश लग रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और एक तरफ ले जाकर आंटी बोली, अब मुझे जाने दो। उसके बाद काफी दिन तक मैं अपने चाचा चाची के घर पर ही रहा और जब भी मौका मिलता मैं दूध वाली आंटी से मिल लेते थे।